देख सकते हैं यहाँ पर आखिरकार जूतों की माला कहाँ पहनी देखी होगी आपने, ये भी बड़ी बात है। और ये मुख्यालय है, डीएम कार्यालय है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस डीएम कार्यालय में, एसडीएम हो, एडीएम है, तमाम अधिकारी जो हैं इसी कार्यालय में बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार ये जूतों की माला पहनने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और ये दोनों पति पत्नी हैं, साथ में हरीश पनेरू भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जूतों की माला क्यों पहनने पड़ गई। मैंने देखा है कि श्रमिकों के कोई समर्थन में होता है, कहीं प्रदर्शन होता है, उनके अगर समर्थन में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फूलों की माला पहनाई जाती है। आप हमारे समर्थन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ जूतों की माला पहनने की वजह जानेंगे। लेकिन ये जूते देखिए, ये छोटे जूते नजर आ रहे हैं, बच्चों के जूते, बच्चों की चप्पलें इसमें हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है जूतों की माला इन दोनों को क्यों, ये दोनों क्यों आते हैं आखिरकार जूतों की माला डीएम कार्यालय पहनकर, क्यों सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जूतों की माला पहन रखी है, आखिरकार क्या जताना चाहते हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने बड़े बड़े नेताओं को फूलों की माला, कहीं समर्थन देना है तो फूलों की माला, कहीं किसी को कुछ करना है तो फूलों की माला, अधिकतम फूलों की माला जो है हर जगहों पर, किसी भी जगह ले लीजिए, हर जगहों पर कहीं धरना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर वहां कोई समर्थन देने जाता है तो सबसे पहले उसका स्वागत, अभिनंदन किया जाता है फूलों की माला पिनाकर। तो ये परंपरा है। लेकिन ऐसी परंपरा क्या है जो कि इन्होंने जूते चप्पल की माला पहनी है, आखिरकार ये वजह क्या है। सबसे बड़ी बात है उधम सिंह नगर में ये पहला मामला है जो किसी अधिकारियों को और सरकार को जगाने के लिए जूते चप्पल की माला कहीं ना कहीं लोगों को पहनने पड़ रही है। और अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं ये अनदेखा कर रहे हैं या देख रहे हैं, और देखने के बाद भी एक्शन लिया जा रहा है। तमाम वादे किए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये डीएम कार्यालय है और यहाँ पर तुम्हारी फोटो आ जाएगा यार। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं डीएम कार्यालय ये है, और यहाँ पर ये पति पत्नी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहाँ से आए हैं ये जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार जूते चप्पलों की माला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, पहनना खुद में खुद बड़ी बात है। कोई नहीं चाहता कि जूते चप्पलों की माला पहनी जाए, हर कोई चाहता है कि हार हो और गुलाब के फूलों का हो या फिर गेंदे का फूलों का हो, फुलवारी हो, उनके फूल हो। लेकिन इनसे अब जानते हैं आखिरकार इन्होंने ये माला क्यों पहनी है। अच्छा, पहले आपको बैनर दिखा दूं, इनके हाथ में क्या बैनर है ये देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपने बैनर दिखे तो होंगे, लेकिन जो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको कहीं ना कहीं समर्थन की जरूरत है इन लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ बनकर रह गया है, लेकिन अधिकतम जो धरातल पे कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि आप ये माला क्यों पहनते हैं? हम जो हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाया जा रहा है, हाँ। और हमें नहीं कहते कि आज ही हमारे देश में छोटी छोटी बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं। ये अपराध अनादिकाल से हो रहा है, और देश आज़ादी के पहले से और देश आज़ादी होने के बाद भी। लेकिन 2 साल 3 साल की बेटियां जब रेप करके मारी जाती हैं, हमारा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, हम लोग समाज में और या हमारे मुख्यमंत्री जी सभी राखी का त्यौहार मनाते हैं। छोटी छोटी बेटियां जाती हैं, उनको राखी बांधती हैं। और पूरे देश में अगर देखा जाए एनसीआरबी का आंकड़ा, तो डेली 80 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिसमें 2-3 बेटियां तो 1 साल 2 साल की भी बलात्कार करके रोज मारी जा रही पूरे देश में। लेकिन हमारी सरकार, हमारा समाज इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा। और हमारे पास उपाय है, अगर सरकार और हमारा जो है उच्च अधिकारी सरकार के हमारी बात सुने, तो मैं सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जितने भी कैपिटल क्राइम, मर्डर, अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद में जितने सैनिक शहीद हो रहे हैं, मात्र 15 दिनों में 99% तक रुकवा सकता हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम बराबर डीएम ऑफिस और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी तक, होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सब जगह जाके गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जो हमारे देश में 2-2 साल 1 साल की बेटियां मारी जाती हैं रेप करके, और इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। शर्मिंदा होकर हमने जूतियों की माला पहनी है कि हम अपने देश के नागरिकों को और सरकार को जगाऊंगा, और जो है ये अपराध रुकने चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं? आप यहाँ पे डीएम कार्यालय पे किस जगह रहते हैं आप? मैं बाजपुर उधम सिंह नगर में रहता हूँ, और वहाँ से डीएम कार्यालय अपने रुद्रपुर आया हूँ। अच्छा, जिस तरह से सरकार वादे करती है, तमाम सरकारी सिस्टम वादे करते हैं कि सुरक्षा जो है महिलाओं को दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है।
धरातल पे अगर आप देखेंगे तो जब डेली 2-3 बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं, निर्मम हत्या हो रही है उनकी, और उसके बाद एनसीआरबी का डेटा बताता है, वो तो झूठ नहीं बोलता, और डेली बताता है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कम से कम 80-90 बलात्कार होते हैं प्रत्येक दिन, और ये 80-90 तो मामूली सी घटनाएं हैं। हम तो कह रहे हैं डेली हजारों के संख्या में बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो सामने आती नहीं है। तो सरकारी सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे और जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारी सिस्टम से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बात सुने, और हम संवैधानिक तरीके से पूरे देश में 99% मर्डर, जितने भी अपराध हैं, बलात्कार हैं, सब भ्रष्टाचार है, सब रुकवा सकता हूँ। हमारी बात सुने कृपया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ मैडम? मीरा वर्मा। थोड़ा जोर से बोलिए। मीरा वर्मा। अरे पनेरू जी, एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है मीरा वर्मा। अच्छा, क्यों यहाँ पे डीएम कार्यालय क्यों पहुंचे? यहाँ पे आपके पति ने जूते चप्पल की माला पहन रखी है, क्या कुछ कारण रहता है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपके बैनर भी हाथ में है। जब देखते हैं ऐसी घटना तो हम दुखी हो जाते हैं, तो उजरे रात भर सो भी नहीं पाते, नींद भी आते, हम खाना भी नहीं खाते जिस दिन क्राइम सुनते हैं। तो बेटियों की रक्षा के लिए हमें कदम उठाए हैं 2 जने। अच्छा, तो बाजपुर से आप भी मतलब बाजपुर से ही आप दोनों हैं? हाँ। तो यही कारण है कि माला पहनने का, कि बेटियों की रक्षा की जाए। हाँ, यही हम चाहते हैं सभी से कि बेटियां बचनी चाहिए। आपने अभी डीएम साहब को ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है? हाँ, चलिए, तो यहाँ पर माला कहीं ना कहीं ये अनोखा तरीका है सरकार को जगाने का। जूते चप्पलों की माला पहनना खुद में खुद एक बड़े बात है, और देखने वाली बात है कि आखिरकार लोगों को समर्थन देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात है अंकिता भंडारी का ले लीजिए, या फिर किसी भी दिल्ली का कोई भी मुद्दा उठा लीजिए महिलाओं का, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है, और सरकारें उस पर वादा करती रहती हैं, चाहे वो किसी भी मामले का हो, किसी भी राज्य का हो। महिलाओं की जो हक की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों महिलाओं और साथ में जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपराधिक घटनाओं में अंजाम देते हैं, बेटियों के ऊपर निगाह बनाए रखते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए ये लोग यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने आते हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आना चाहिए, ताकि जो और समाज है वो जागरूक हो सके।